हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल फिक्शन पे। आई होप गाइस आप सभी ठीक होंगे। और गाइस मैं लेकर के आ चुकी हूँ आई वॉन्ट हिम बैडली का 4th पार्ट। और गाइस मुझे कल एक कमेंट मिला था। वह कमेंट जिसने किया है, मुझे उसका नाम प्रोनाउंस करते नहीं बना तो आई एम सॉरी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, मैं उन्हें सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने कमेंट किया है। और सबसे पहली बात कि आप लोग मुझे दीदी मत कहा कहिए, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत ही छोटी हूँ। मैं अभी दीदी कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। और उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि स्टोरी अच्छी है और मुझे उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। और उनका नाम है कशिश। अगर मुझे नाम में कुछ प्रोनाउंस करने में गलती होती है तो आई एम सॉरी। और आपका थैंक यू, आपने मुझे कमेंट किया। सो गाइस स्टोरी शुरू करते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। जैसे कि हमने पिछली पार्ट में देखा था कि जो बांगजी है वह कैसे, मतलब कि उसे पता नहीं था कि वह जल क्यों रहा है वेंग से, कि उसने किसी को टच किया या फिर पता नहीं उसे क्यों किस बात की जलन हो रही थी। और उसने अपना बदला भी ले लिया था वेंग से। और हमें यह भी पता है कि उसने बदला कैसे लिया है। और गाइस अगर आपने पिछला पार्ट मतलब नहीं देखा है तो गाइस वह देख लीजिए, फिर इसके बाद आप ये पार्ट देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो गाइस शुरू करते हैं। बांगजी जब सेटिस्फाई हो जाता है तो विंग से दूर होता है। जब वह दूर होता है तो फ्लोर पर दिखता है। वह देखता है कि फ्लोर पर काफ़ी सारा ब्लड वहाँ पर फैला हुआ है। जब बांगजी विंग के पैरों को देखता है जिससे उसके पैरों से ब्लड निकल रहा था, फिर बांगजी को याद आता है कि उसने गलती से कॉफ़ी का मग नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से वेंग को चोट लग गई थी। फिर वह वेंग को देखता है जो कि बेहोश हो गया था और तो और बांगजी ने उसकी हालत और ही बेकार कर दी थी। बांगजी अपने कपड़े को पहनता है, फिर वेंग को कपड़े पहनाता है। वह वेंग को अपने आर्म्स में कैरी करता है। जो हमारा वेंग है बहुत ही नाजुक था और बहुत ही कमज़ोर था। बांगजी उसे कैरी करता है और कैरी करके स्टडी रूम से निकलता है और अपने रूम की तरफ जाने लग जाता है। बांगजी को जाते हुए उसके बॉडीगार्ड्स और उसकी सारी मेट्स देख रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई पूछ सके कि वह रूम से क्यों निकल रहे हैं। और उन्हें इस बात की हिम्मत भी नहीं थी। जो बांगजी है वह सबसे पहले वेंग को रूम में लेकर के आता है और वेंग को बेड पर आराम से रखता है। फिर वह मेडिसिन का बॉक्स लेकर के आता है। फिर वह वेंग के पैरों को देखता है। उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे। उसके पैरों पर काफ़ी सारा वो जो है टुकड़े छोटे छोटे लगे हुए थे और काफ़ी सारा ब्लड निकल चुका था। बांगजी वेंग के पैरों पर दवाई करता है। फिर उस पैर पर बैंडेज लगाता है। फिर उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और फिर वह वहाँ से अपने दूसरे रूम में चले जाता है। फिर वहाँ जा कर के वह शॉवर लेता है और सो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वेंग की आंखें 10 बजे खुलती हैं। तब तक शायद बांगजी चला गया था। वेंग को देखने के लिए मेड आती है। वह आती है और वेंग को उठने में मदद करती है। वेंग को बॉडी में बहुत ही पेन हो रहा था। यह तो वेंग के लिए बहुत ही कॉमन सी बात थी, उसे आदत हो चुकी थी। मेड वेंग के पैर को देखती है जिसमें बैंडेज लगी हुई थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसे पता है और इस बारे में उसे पूरी जानकारी थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोलती है। वह वेंग को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वेंग बेड से नहीं उठता है। वह मेड से बोलता है कि आप जाएं, मैं आ जाऊंगा। तो वह मेड वहाँ से चली जाती है। वेंग वे मेड के जाने के बाद वेंग अपने पैर को देखता है तो देखता है कि उस पैर पर बैंडेज लगी हुई है। तो वह सोचता है कि यह बैंडेज किसने लगाई है। वेंग जो है वह कल की चीज़ों को याद करता है, तो उसे कुछ याद भी आता है और कुछ नहीं भी आता है, क्योंकि वह बेहोश था। वह फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है। फिर हमें नहीं पता है कि वह क्या सोच रहा है, किस बारे में सोच रहा है। वह कुछ देर सोचने के बाद शॉवर लेता है और नीचे आता है और फिर मेड के साथ काम करने लग जाता है। इधर हम बांगजी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में आया हुआ था। वह अभी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसके पास कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। अब यहाँ हम सीधे रात का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि
बांगची आता है, वह आता है तो विंग उसके हाथों से उसका बैग और कोट ले लेता है और बांगची के पीछे पीछे चलने लग जाता है, क्योंकि बांगची ने पहले ही कहा था कि विंग मेरा पूरा काम करेगा। इसलिए विंग चुपचाप बांगची के पीछे पीछे चलने लग जाता है। बांगची अपने रूम में आता है और विंग भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। बांगची थोड़ी देर के लिए बैठता है, लेकिन जो विंग है वह सीधे ही वॉशरूम में चले जाता है और बांगची के नहाने के लिए पानी को प्रिपेयर करने लग जाता है। फिर जो विंग है वह बाहर आता है और बोलता है बांगची से कि बॉस, आपका पानी गर्म हो चुका है। बांगची जाता है वॉशरूम में। फिर उसके बाद जो विंग है वह भी उसके पीछे पीछे चल देता है। फिर हम देखते हैं कि बांगची अपने कपड़ों को उठाता है और बाथटब में चला जाता है। उसके बाद जो विंग है वह आता है और सोप को लेता है। वह बांगची की पीठ को स्क्रब करने लग जाता है। बांगची बड़ा ही ये जो है बांगची बड़े ही मज़े ले रहा था विंग के। वह विंग से काम करवाने माहिर था। विंग अपना काम कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जो बांगची है वह अचानक से ही विंग का हाथ पकड़ता है और उसे भी बाथटब पर गिरा देता है। विंग अचानक ही जाकर के बाथटब पर गिरता है और उसके सारे कपड़े भीग जाते हैं। वह बांगची की लैप पर जाकर के बैठ जाता है, वह भी गलती से, लेकिन उसका सर और उसकी आंखें जो थीं वह नीचे थीं। वह कभी भी बांगची का पूरा चेहरा नहीं दिखता था। वह वैसे ही बांगची से बोलता है कि बॉस, आप यह क्या कर रहे हैं, मेरे सारे कपड़े भीग चुके हैं। बांगची अपनी कड़वी सी आवाज़ में बोलता है कि मैं तुम्हें बात दिला रहा हूँ। विंग हिचकिचाते हुए बोलता है कि मैंने बाथ ले लिया है, मैंने शॉवर ले लिया है, मुझे नहीं लेना है। और यह कहकर वह उठ रहा था, लेकिन बांगची उसे कि उसके हाथ को छोड़कर उसे उसके बालों को उससे पकड़ता है उसे और बोलता है कि बड़ी कड़वी सी आवाज़ में बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि तुमने बाथ लिया है या नहीं। मैंने जो कहा है वह तुम्हें करना होगा। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, समझे। और वह ऐसे ही विंग से बातें किया करता था और उसे ऐसे ही कड़वी आवाज़ में बोला करता था और हमेशा डराया करता था। बांगची विंग को बालों से पकड़ते हुए अपने क्लोज करता है और कि उस साइड कि विंग को बहुत ही पेन हो रहा था। कि उसके जो उसने कि बांगची ने उसके सर को पकड़ा हुआ था तो उसे पेन हो रहा था। बांगची उसके लिप्स को कैप्चर करता है और बहुत ही बैडली तरीके से उसे किस करता है। बांगची जब तक विंग को नहीं छोड़ता जब तक कि विंग को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो या ना हो। बांगची विंग को छोड़ता है और उसकी नेक पर आ जाता है। विंग बहुत ही ज़ोरों ज़ोरों से ब्रीथ ले रहा था, बल्कि बहुत ही तेज़ी तेज़ी से सांसें ले रहा था। बांगची विंग की नेक को बाइट करता है। फिर बांगची कुछ देर बाद विंग से बोलता है कि अपने कपड़े उतारो, लेकिन विंग नहीं कर रहा था। वह नहीं चाहता है, क्योंकि बांगची फिर से बोलता है कि अगर तुम नहीं उतारोगे तो मैं ही करता हूँ। और यह कहकर वे उसके कपड़ों को उतारने लग जाता है। वह उठाता है और उसके कपड़ों को फेंक देता है। अब जो बांगची है वह उससे फिर से किस करता है और बाद में उससे कि उसके साथ बैडली इंटीमेट भी होता है। जो विंग है उसके पैरों की चोट फिर से वैसे ही हो गई थी जैसे पहले थी। उससे फिर से ब्लड निकलने लग गया था, कि उसके पैरों से फिर से ब्लड निकलने लग गया था। जैसे वह पहली थी वैसे ही हो गई थी। वह बेहोश नहीं हुआ था। बांगची जो है वह बाथ टब से उठता है और शॉवर के पास जाता है और शॉवर को ऑन करता है और शॉवर लेने लग जाता है। इधर विंग के पैरों में चोट लगी हुई थी और वह फिर से वैसी ही हो गई थी और उसके घाव उभर चुके थे। वह एक पैर से चलते हुए धीरे धीरे अपने कपड़ों को उठाता है और कपड़े कि उसके कपड़े भीगे हुए थे वह उसे ऐसे ही पहन लेता है और कैसे भी करके धीरे धीरे रूम से बाहर निकल जाता है। और वह जाता है जहाँ मेड लोग रहा करती थी, वह वहाँ पर जाता है और दूसरे कपड़ों को निकालता है और वह पहन लेता है। फिर हम देखते हैं कि जो विंग है वह बांगची को खाना सर्व करता है और फिर वही चीज़ें होती है जो रोज़ हुआ करती थी। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि विंग फिर से लेट उठता है। तब तक उठता जब तक जो बांगची वहाँ से चला गया था, कि अपने ऑफिस चला गया वो था। जब वह उठता है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, कि उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। वह उसे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। वह जाता है और
वॉशरूम की तरफ जाता है, बहुत ही तेज़ दौड़ते हुए जाता है और उसे जो है वॉमिटिंग हो जाती है। और गाइस यह पार्ट यहाँ पर मतलब कि ख़त्म होता है और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना। अगर आपको, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये स्टोरी समझ में नहीं आ रही है, पसंद नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करें, मुझे काफ़ी खुशी होती है कि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना।